Hello, good morning, friends. Welcome to my channel, and I hope you all are doing good. So, today I am going to show you my lesson plans which I have made in my B.Ed college. So, मेरा subject है English and today's topic is the civilization of today, यानी कि आज की सभ्यता कैसी है, इस पे मैंने lesson plan बनाया था. So, जब हम start करते हैं एक English lesson plan तो उसमें सबसे पहले आते हैं objectives, यानी कि उद्देश्य क्या है. एंड सेकेंडली फिर आते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि जो उद्देश्य है उसके बेस पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर कैसा होगा उसके प्रति. सो देयर आर 7 ऑब्जेक्टिव्स एंड नंबर 1 इज़ नॉलेज, दैट इज़ ज्ञान. सो नॉलेज के अंदर 2 सब पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज़ कीवर्ड्स एंड सेकेंड इज़ की इमेज. कीवर्ड्स में हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज मैनी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, स्पेलिंग लाइक डिस्प्यूट, बीटन, वॉयलेंस एक्सेट्रा. सो बेसिकली इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज कर पाएंगे बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो कि इसमें हम पढ़ेंगे, उसको वो रिकॉल कर पाएंगे कि उन्होंने पहले भी उसे कभी पढ़ा है. सो दे आर नॉट अनअवेयर ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑल्सो. ठीक है. सो जैसे कि उन्हें स्पेलिंग्स है इसमें जो भी आएंगी वो उनको ऑलरेडी नोन होंगी, रिकॉल कर पाएंगे वो. एंड की इमेज में भी ऐसा ही है, स्टूडेंट्स विल एबल टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पूरे चैप्टर का मेन आइडिया जो है वो समझ पाएंगे कि क्या है. ठीक है. एंड द सेकेंड इज कॉम्प्रीहेंशन. नाउ इन हिंदी वी कैन कॉल इट अवबोध. एंड इसमें आता है लिसनिंग नंबर 1 एंड सेकेंड इज रीडिंग. ऑलराइट. सो लिसनिंग में हम देखते हैं द स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ बाय लिसनिंग. ठीक है. जो स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे क्या जो भी पैराग्राफ रीड कर रही है अगर टीचर या फिर स्टूडेंट, तो जो बच्चे हैं वो समझ पाएंगे उसके पैराग्राफ का मतलब कैसे, सुन के, लिसनिंग करके. ठीक है. सो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन में क्या कि वो समझ पाएंगे जो भी टॉपिक है उसको. एंड सेकेंड इज रीडिंग. इसमें द स्टूडेंट विल एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड पंचुएशन. सो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे रीड करके ग्रास्प कर पाएंगे नॉलेज को, कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि लाइक राइट प्रोनाउंसिएशन करके, इंटोनेशन यानी कि उसका जो स्ट्रेस प्रॉपर है उस वर्ड्स को, जब हम बोलते हैं जैसे कि कोई भी वर्ड हम बोलते हैं उस पर प्रॉपर स्ट्रेस लेके वो बोल पाएंगे. एंड उनके पंचुएशन मार्क करेक्ट होंगे, यानी कहाँ पे हमें स्टॉप होना है, जैसे फुल स्टॉप लगाया तो वहाँ पर हमें पॉज लेना है. एंड इफ़ देयर इज़ अ कॉमा सो उस हिसाब से वो इसे अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है. द थर्ड इज एक्सप्रेशन. व्हाट इज एक्सप्रेशन? सो बच्चे, यानी कि अभी हमने देखा कि उन्होंने ज्ञान वो को रिकॉल किया. ठीक है. फिर सेकेंडली हमने देखा कि उन्होंने कॉम्प्रीहेंड किया, कॉम्प्रीहेंशन में यानी कि समझा उन्होंने उसको टॉपिक को. तो थर्ड क्या आता है, एक्सप्रेशन. अब उसको वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे. ठीक है. अब उन्होंने समझ लिया अभी तक, अब वो उसे अपनी लैंग्वेज में और उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे. So the student will able to explain the meaning, figures of speech and difficult words which comes in paragraph through orally. So यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या, जैसे कि मीनिंग हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया. व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार कहते हैं. किसी भी सेंटेंस को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है. किसी भी सेंटेंस को ज़्यादा आकर्षक, इफेक्टिव बनाने के लिए जिन फिगर ऑफ स्पीच का हम प्रयोग करते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं. लाइक फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वे टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर डिसिमिलर इन जनरल. Okay, and types of figure speech is like simile, metaphor, personification. So ये कि स्टूडेंट इन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे मीनिंग को, उस जो भी पैराग्राफ है हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का, फिगर ऑफ स्पीच एंड डिफिकल्ट वर्ड जितने भी उसमें हार्ड या डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चे, विच कम्स इन पैराग्राफ. और ये ओरली कर पाएंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है इसमें फर्स्ट सब पॉइंट है ओरल. सो इसमें ये बच्चे ओरली कर पाएंगे ये सब चीज़ें. नेक्स्ट है रिटन. इसमें स्टूडेंट्स लिख के एक्सप्लेन कर पाएंगे इन रिटन फॉर्म जो भी उन्होंने समझा है. देन फोर्थ इज स्किल, कौशल. इसमें बच्चे डेवलप कर पाएंगे लिसनिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, सुन के, पढ़ के, लिख के और बोल के. देन है इंटरेस्ट. तो बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट ले पाएंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स रिलेटेड टू द कंटेंट. इस कंटेंट से, टॉपिक से, सब्जेक्ट से रिलेटेड वो दूसरी बुक्स में भी इंटरेस्ट लेंगे. एटीट्यूड. द एटीट्यूड विल एबल टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश. तो बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर. ठीक है. एप्रिसिएशन. स्टूडेंट विल एबल टू अप्रिशिएट द लिंग्विस्टिक एंड एस्थेटिक एलिमेंट्स इन द चैप्टर. सो स्टूडेंट जो है वो अप्रिशिएट कर पाएंगे, प्रशंसा करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो भी भाषाई एंड सौंदर्य वाले जो तत्व आते हैं उनको वो अप्रिशिएट करेंगे.
फिर नेक्स्ट क्या है, टीचिंग अप्रोच। टीचिंग अप्रोच क्या रहेगी, इवैल्यूएशन। एंड टीचिंग मेथड क्या होगा, रीडिंग के वे में स्टार्ट करेंगे। दैन टीचिंग टेक्निक क्या होगी हमारी, किस तरह से टेक्निक यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज क्वेश्चनिंग करेंगे, दैन एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर लास्ट में स्टेटमेंट देंगे। एंड प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चों को उसके बारे में कितनी नॉलेज पहले से है, कितनी जानकारी वो रखते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी नॉर्मल जो भी उसके बारे में जानते हैं। दैन इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, दैन सेकंड इज स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में जो प्यूपल टीचर है वो जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो आएंगे। एंड स्टूडेंट एक्टिविटी में जो भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका जो भी आंसर देंगे वो आएगा। इसमें बेसिकली 4 और 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन कम्स अंडर व्हाट, जो भी रूल्स या अधिनियम जो नियम है ये सब किस में आते हैं, अंडर अ लॉ, यानी कि कानून में आता है। सो बच्चे आंसर देंगे कानून में, क्योंकि इतना तो उनको नॉर्मल जो भी आइडिया है वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस होकर उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है सेकंड, फ्रॉम हाउ मेनी थिंग्स लॉ प्रोटेक्ट अस, यानी कि जो लॉ है, जो कानून है, हमें किस किस चीज़ से बचाता है, कैसे बचाता है। सो आंसर इज रॉबरी, वायलेंस एक्सेट्रा, ये जो क्राइम्स है इनसे हमें कानून जो है वो बचाता है। थर्ड इज व्हाट डज द लॉ डू विद द पीपल हु डू रॉबरी, यानी कि जो भी लोग जो चोरी करते हैं उनके साथ जो लॉ है, कानून है, वो क्या करता है। सो स्टूडेंट्स आंसर देंगे पनिशेस दैम, यानी उन्हें पनिश करता है। देन फोर्थ इज व्हाट डज द पनिशर्स कॉल्ड इन, पनिशर्स को क्या कहा जाएगा, अनसिविलाइज्ड पीपल, यानी असभ्य लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आंसर देंगे, यानी ये तो नॉर्मल बेसिक आंसर्स हैं जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है थोड़ा बहुत। सो वो उसमें इंट्रोडक्शन में वही आता है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन। देन उसी से लास्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू नो अबाउट सिविलाइजेशन। सो ये आंसर हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक, यानी कि स्टूडेंट्स इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं ज़्यादा तो टीचर फिर इसके बारे में उनको एलैबोरेट करके बताएंगी उसके बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे 4 और 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं एंड जिग्जैग वे में चलता है ये, जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। सो लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ एम होगा दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सिविलाइजेशंस ऑफ टुडे। सो यानी कि आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, आज की जो सभ्यता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। सो हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट है टीचिंग एक्टिविटी, इसको टीचिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। सेकंड इज स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, इसमें जो भी प्यूपल टीचर जो भी वर्क करता है वो उसके अंदर आता है। एंड स्टूडेंट एक्टिविटी, तो उस वर्क का जो भी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है वो उसमें आता है। एंड देन बोर्ड समरी, जो भी ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया जाता है वो बोर्ड समरी में लगाया जाता है। ओके, सो फर्स्ट इज़ मॉडल रेसिटेशन। एंड इसमें जो टीचर है वो प्रॉपर इंटोनेशन, यानी कि उतार चढ़ाव के साथ आवाज़ की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन से चैप्टर रीड करता है, पैराग्राफ रीड करता है, और जो स्टूडेंट है वो केयरफुली उसे सुनता है एंड सुनने के अनग्रास्प करने की कोशिश करता है। Second is imitative reading. The student teacher will ask the students to read the paragraph one by one with correct stress pronunciation. तो जो टीचर है वो स्टूडेंट से कहेगा कि वन बाय वन वो भी पैराग्राफ को रीड करें सही प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस के साथ। एंड सेम स्टूडेंट्स करते हैं, द स्टूडेंट विल रीड द पैराग्राफ वन बाय वन। दैन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल आता है, जिसमें स्टूडेंट टीचर विल करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स बाय द स्टूडेंट लाइक बीटन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, जो स्टूडेंट टीचर है वो जो भी बच्चे ने अगर गलत शब्द प्रोनाउंस कर लिया है रीड करते वक्त, तो टीचर इसे करेक्ट करता है और फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, वापस प्रैक्टिस करते हैं उस गलत वर्ड को सही करने का। दैन इसमें कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि विकासात्मक प्रश्न जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्वेश्चन बना है हु इज़ द राइटर ऑफ द सिविलाइजेशंस ऑफ टुडे। तो जो है ये चैप्टर, इसका जो राइटर कौन है, CEM जोड। सेकंड इज व्हाट डज द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे डिस्क्राइब्स, आज का सिविलाइजेशन है जो सभ्यता है वो क्या डिस्क्राइब करती है। एंड आंसर इज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये आंसर स्टूडेंट्स दे रहे हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम, स्टिल, एंड स्टूडेंट्स को क्या रिप्लाई देगा, स्टिल ग्रेट डेंजर कम्स फ्रॉम वॉर, यानी कि जो ऑथर है, ऑथर के हिसाब से क्या मतलब है इसका, स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम, जो अभी भी जो एक ग्रेटर जो खतरा है, डेंजर है, वो किससे आएगा, किससे आ रहा है। तो स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई किया, स्टूडेंट ग्रेट डेंजर कम्स फ्रॉम वॉर से झगड़ा लड़ाई जो बैटल होता है ना उनसे। दैन है डिटेल एक्सपोजिशन, इसमें क्या आता है, जो भी चैप्टर में हार्ड वर्ड्स या फिर जिनके स्पेलिंग्स हार्ड है या फिर जिनके मीनिंग अगर नहीं पता है तो वो इसमें लिखे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इनवैलिड, जिसका मीनिंग है डिसेबल्ड, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। एंड कोई भी इसका एंटोनिम मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट, तो वो हो जाएगा वैलिड। एंड इस पर जैसे कि सेंटेंस बना रखे हैं, देखिए मैंने जैसे कि द पुलिस चार्ज मी फॉर ड्राइविंग विद इनवैलिड लाइसेंस, यानी कि अगर आपने देखा होगा हम जा रहे हैं और अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, पुलिस ने रोक लिया है हमें, तो ये है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो इस वजह से रोक लिया है, ठीक है। सेकेंड इज डेंजर, वर्ड है, इसका मीनिंग हो जाएगा रिस्क, खतरा, ठीक है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका ऑपोजिट जो है वो है सेफ्टी। एंड जैसे कि द पेशेंट इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर, यानी कि पेशेंट हम बोलते हैं ना कि अब जो पेशेंट है वो खतरे से बाहर है, तो वो इसका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। थर्ड इज इक्वल, इक्वल का मीनिंग होता है सेम, बराबर। एंड इसका एंटोनिम यानी कि अनइक्वल, जो कि बराबर नहीं है, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है। और सेंटेंस बनाएंगे तो ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल, सभी जो मैन एंड वुमेन है वो इक्वल है, बराबर है, ठीक है। सो ये देखिए बोर्ड समरी में मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो है ब्लैक चार्ट पे लिख के लगाया है।
देन साइलेंट रीडिंग क्या होता है, जो स्टूडेंट टीचर है वो स्टूडेंट से कहेगा, बच्चों से कहेगा कि वो साइलेंटली रीड करे चैप्टर को, एंड बच्चे सेम एज जो टीचर ने कहा वो वैसे ही साइलेंटली रीड करेंगे। अब इसमें एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी पढ़ाया उसमें से टीचर पूछती हैं व्हाट आर द मेजर डेफिशिएंसीज ऑफ अवर सिविलाइजेशन, एंड इसका एक्टिविटी में आंसर दे रखा है स्टूडेंट ने। सम पीपल लिव्स लग्जरी लाइफ वाइल मैनी हैव नॉट इनफ टू ईट, ड्रिंक एंड वियर। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी मेजर कमियां हैं हमारी सभ्यता की। तो है आंसर है इसमें कि कुछ लोग तो बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छी खासी लाइफ में रहते हैं, उनके पास सब कुछ है रहने को, एंड जो कई लोग हैं उनको नॉट इनफ फूड और पानी तक नहीं मिल रहा है। सो ये इसकी मेजर डेफिशिएंसी है। सेकेंड इज़ हाउ कैन ए पर्सन बी ट्रूली सिविलाइज, कैसे एक पर्सन मतलब ट्रूली उसको सभ्यतापूर्ण या फिर ट्रूली सिविलाइज मानेंगे। तो आंसर है जो स्टूडेंट एक्टिविटी में है वो है बाय रिमूविंग द क्वेरल्स बिटवीन नेशंस एंड प्रिवेंट पॉवर्टी, यानी कि जो रिमूव करेंगे जो भी क्वेरल्स यानी कि जो भी डिसएग्रीमेंट या विवाद या झगड़ा है नेशंस के बीच में उनको रिमूव करेंगे और जो है गरीबी उसको हटाएंगे। सो यही है, तभी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी और एक नेशन बन पाएगा। नेक्स्ट इज हाउ इज़ द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम अ यूनिटी, कैसे मतलब यूनिटी आएगी हमारे वर्ल्ड में। सो ये कि बाय बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड बाय मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम भी खरीदेंगे उनसे और सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गुड्स सर्विसेज का, एंड बाय मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे ही एक यूनिटी बन पाएगी। सो उसका लास्ट में स्टेटमेंट आता है पूरे चैप्टर का कि क्या स्टेटमेंट है होल चैप्टर से। सो द लेसन डील विद द ग्रेट वर्च्यूज़ ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन, यानी कि वर्च्यूज़ मीन्स होता है गुण जो कि हमारे प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन में है। सो ये उसके बारे में है पूरा, इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में है। इट इज़ रिटन बाय CEM जोड, अ वर्सेटाइल राइटर ऑफ मॉडर्न एरा, जिस वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी, जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं। सो ये राइटर के बारे में बताया गया। ही साइड उन्होंने कहा कि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए नंबर 1 है, सबसे पहले सेफ्टी ही है हमारे लिए। विदाउट सेफ्टी दोज हायर एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड विच मेकअप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन। तो मतलब बिना सेफ्टी के जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं हम ह्यूमंस की, मैनकाइंड की, जो कि एक सिविलाइजेशन या फिर एक सभ्यता बनाती हैं, वो नहीं आगे ले जाई जा सकती है। इसलिए हैंड्स मैनेजमेंट एंड सेफ्टी आर द थिंग्स विदाउट विच सिविलाइजेशन वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए जो मैनेजमेंट है यानी मैनेज भी करके चलना होता है चीज़ों को, और जो सेफ्टी है, इन दोनों के बिना मतलब जो सिविलाइजेशन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इसलिए सेफ्टी और मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट में हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि टेक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने डाला है। नंबर 1 इज CM जोड इन द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे डिस्क्राइब्स, वो क्या बताते हैं। तो ये 4 है ऑप्शन, इसमें से आंसर हो जाएगा कि बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। सेकंड मैंने फिल इन द ब्लैंक डाला है, एंड थर्ड मैंने मैच द कॉलम डाला है, जैसे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, इनको मैच करना है। जैसे कि फिजिकली वीकर, मॉडर्न फिजिकली को हो जाएगा मेंटली वीकर का स्ट्रॉन्गर, मॉडर्न का एंशिएंट हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से मैंने बनाए हैं। सो लास्ट में हम लोग यहाँ पे होमवर्क लिखते हैं हमेशा, एंड कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर, राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। एंड नीचे जो मेरी टीचर ने रिमार्क्स दे रखे हैं जब मैंने ये लेसन पढ़ाया था, सो वो लिख रखे हैं। एंड गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान में।